आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निजी जमीन पर फर्जी एनओसी का आरोप, पीड़ित ने कलेक्टर और पुलिस से की शिकायत। गांव में एनओसी फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा आक्रोश। पोर्टल फर्जीवाड़ा, 7 गिरफ्तार, 36 लाख का फर्जी लोन घोटाला उजागर। साइबर गिरोह पर दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन विश्वास, बड़ी दबिश, सर्चिंग अभियान जारी। दुर्ग पुलिस ने 300 मकानों पर मारा छापा। संजू देवी की कप्तानी में भारत विजेता, महिला कबड्डी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। भारत ने चीनी ताइपे को हराया। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक स्थित गोटपेंडी ग्राम पंचायत से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां के सरपंच और सचिव पर एक ग्रामीण की निजी जमीन को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। पीड़ित के अनुसार पंचायत प्रतिनिधियों ने पैसों के लालच में उसकी निजी भूमि को किसी उद्योगपति को खदान निर्माण के लिए एनओसी जारी कर दी, जबकि जमीन मालिक ने इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी थी। आपको बता दें कि पीड़ित को अब इस गैर कानूनी एनओसी के बारे में जानकारी मिली तो उसने तुरंत जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत में उसने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि एनओसी जारी करने की प्रक्रिया शुरू से ही संदिग्ध रही है। पंचायत स्तर पर बिना किसी बैठक प्रस्ताव या मालिक की सहमति के एनओसी जारी किए जाना कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मेरी जमीन पर ना क्या है सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के जो वर्तमान सरपंच जी हैं तोरण लाल साहू और उप सरपंच रामनाथ गायकवाड़, उनके द्वारा मेरी निजी जमीन पर संजय अग्रवाल की जमीन बताकर उस पे एनओसी दे दिया गया है खदान क्रशर के लिए, जो कि 420 धोखाधड़ी का मामला है और मैं इसलिए आवेदन देने आया था उतई थाने। कैसे पता चला आपको कि आपकी जमीन को एनओसी दिया गया? ये कलेक्टर ने अपना कॉपी छोड़े थे, वहां से मैं ये कॉपी निकलवा के ये आवेदन करने आया था आज, और ये आवेदन मैं कलेक्टर में भी आज दिया हूँ और एसपी कार्यालय में दिया हूँ और इकुटई थाने पे दिया हूँ। कल हम लोग मतलब पंचायत से पंच बॉडी लोग आए थे मेरे पास गाड़ी किराया करने के लिए, जिस बेस में कि मैं गाड़ी किराया करके उनके साथ गया था खनिज विभाग गया तो उन लोगों मतलब अपना कुछ भी संबंधित डॉक्यूमेंट निकल गए थे। तो जब डॉक्यूमेंट निकाला गया तो उसमें खसरा क्रमांक 390 जो है वो शुभम बंजारी के पिता राजकुमार बंजारी के नाम में था। अब ये धोखाधड़ी का केस आया हम लोग के सामने में, तो हम लोग पंचायत पे मतलब पंचायत तो नहीं गए, कलेक्ट्रेट ऑफिस गए, एसपी ऑफिस गए और उतई थाना आके हम लोग इसका केस दिए हैं। अब जैसे सरपंच को पूछा गया कि ये एनओसी आप किसको दिए, कौन दिया है, तो सरपंच बोलता है कि पूर्व सरपंच जो है नीलेश गरीर वो एनओसी दिया है। दुर्ग पुलिस ने तड़के सुबह बड़े पैमाने पर सर्चिंग अभियान चलाया। ऑपरेशन विश्वास के तहत छावनी और दुर्ग अनुविभाग के कई इलाकों में संदिग्धों पर कड़ी नजर रखते हुए दबिश दी गई। विशेष टीम ने सुबह 4 बजे छावनी के देवार मोहल्ला और मछली मार्केट खुर्सीपारा, साथ ही दुर्ग अनुविभाग के सिकोला भाटा इलाके में लगभग 300 मकानों पर रेड की। इस दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनके फिंगरप्रिंट्स लेकर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। पूरी कार्रवाई राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में सुबह 7 बजे तक जारी रही। दुर्ग पुलिस का कहना है कि आरोपियों और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। दुर्ग पुलिस ने भुइयां पोर्टल से छेड़छाड़ कर फर्जी लोन निकालने वाले संगठित साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नंदिनी नगर, कुम्हारी, अमलेश्वरी और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई में कुल 6 आरोपी और एक विधि से संघर्षित बालक को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पटवारी का यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी हासिल कर ऑनलाइन खसरा नंबरों में फेरबदल करते थे। दस्तावेज बदलने के बाद उसी भूमि के आधार पर बैंक से 36 लाख रुपए का फर्जी लोन ले लिया गया। लोन की रकम को तुरंत कई अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया गया ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो सके। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने
कई गांवों के राजस्व अभिलेखों में भी छेड़छाड़ की है। पुलिस ने गिरोह पर संगठित अपराध की धाराएं लगाई है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है। दुर्ग पुलिस का कहना है कि यह साइबर धोखाधड़ी का बड़ा नेटवर्क है और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए तकनीकी जांच तेज कर दी गई है। जिले में जो है सितंबर के आसपास प्रशासन के द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उनकी जो जमीन है, जो भुइयां का है, जो नक्शा खसरा जिसमें संधारित होता है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा जो है छेड़छाड़ किया गया था रकबे में, और साथ में उसके द्वारा जो फर्जी तरीके से अपने नाम में चढ़ा करके उसमें लोन लेने की शिकायत की गई। छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एक बार फिर दुनिया में अपना लोहा मनवाया। फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराते हुए लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। इस जीत की खास बात यह रही कि भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में विजय रही और किसी भी मैच में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। बता दें कि इस टूर्नामेंट की पहली मेजबानी 2012 में पटना ने की थी। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई दी और उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की। वहीं छत्तीसगढ़ की ओर से इस उपलब्धि पर खुश खबरी देते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने खिलाड़ी संजू देवी का अपने निवास पर सम्मान किया। उन्होंने संजू की उपलब्धि की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैन ऑफ द सीरीज जीतना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर हमारे इंडिया के बेस्ट प्लेयर थे। उसमें हमारे जितने थे जिन्होंने अभी तक इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था, उनके बीच में रहकर ऐसा परफॉर्मेंस देना थोड़ा ये था। पर मेरे कोचेस ने और जितने मेरे सीनियर्स उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं अपना बेस्ट दूँ, और उसके वजह से मैं अपना बेस्ट दी और मुझे ये किताब मिला। किस तरह देखते हैं अपनी उपलब्धि को, कितना गर्व महसूस है छत्तीसगढ़ के लिए? ऐसा है कि जो मिला उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द टूर्नामेंट बनी। ये था कि हमारी टीम में ऐसा नहीं था कि हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहा। हमारी टीम ने मेहनत किया और सभी का परफॉर्मेंस था, और ये था कि हमारी टीम ने यूनिटी दिखाई और हमने एक साथ टूर्नामेंट्स में ये जो आज यहाँ तक पहुँची है ये संजू देवी, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो 24 घंटे में पासपोर्ट हाथ में देना, अगर वो नहीं मिलता तो वो नहीं जा पाती पहले एशिया कप में, और वो वहां नहीं जा पाती तो वर्ल्ड कप के लिए भी उसका सिलेक्शन होना उतना वो नहीं होता। तो हम भरसक प्रयास करते हैं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का। किस तरह की पृष्ठभूमि से है? ये बहुत मजदूर परिवार से है और उसको हमेशा हम लोग डाइट पानी और जो भी जरूरत पड़ता है वो सब उसको सहयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि गांव में रहने वाली मजदूर घर की बेटी ने आज जो बांग्लादेश में 15 से 25 तारीख तक जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कबड्डी का हुआ, उसमें स्वर्ण पदक जीतने का एक रिकॉर्ड भी बनाया और पूरे मैच में मैन ऑफ द सीरीज उन्होंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करके उन्होंने बनाया है। हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कबड्डी संघ के अध्यक्ष भाई शशिकांत बघेल जी, वो लगातार खुद भी खिलाड़ी रहे हैं। मुझे भी कबड्डी खेल मेरा प्रिय खेल है। मैं भी कबड्डी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक टूर्नामेंट मध्य प्रदेश टीम के लिए मैंने भाग लिया उसमें भी। और आज उसी खेल में जब कोरबा की एक गांव में रहने वाली बेटी इस तरह के रिकॉर्ड बनाई और सिर्फ अपने ग्राम का नहीं, अपने जिले का नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे भारत का मान सम्मान बढ़ाया है।
दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान स्मृति नगर चौकी पुलिस और ACCU यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए तीनों युवक भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी निकले। इनमें राज रतन नागदेवते नियमित कर्मचारी है, जबकि राकेश सिंह और टीकाराम साहू ठेका श्रमिक बताए जा रहे हैं। सूचना मिली थी कि टाटा लाइन कोहका क्षेत्र में मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा पट्टी लिखी जा रही है। इस पर पुलिस ने तत्काल रेड की और आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 86,940 रुपए नगद सहित कुल 1,66,940 रुपए का सामान जब्त किया गया। मोबाइल की जांच में लाखों के सट्टा लेन देन का डेटा मिला है। आरोपियों पर जुआ प्रतिबंध अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। ACCU यूनिट और स्मृति नगर पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खेल रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। उक्त सूचना पर एक संयुक्त टीम ACCU यूनिट और स्मृति नगर की तैयार की गई थी और तैयार किया जाकर उनके द्वारा टाटा लाइन कोहका में उस रेड किया गया। रेड के दौरान वहां पे 3 व्यक्ति मिले जिनके द्वारा सट्टा पट्टी मोबाइल में सट्टा लिख करके और ऑनलाइन गेमिंग मोबाइल से लोगों की जा रही थी और लोगों को सट्टा खिलाया जा रहा था। उक्त प्रकरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों आरोपी जो है भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मी हैं, जिसमें एक नियमित कर्मचारी है और 2 ठेका श्रमिक हैं। इन तीनों के पास से लगभग 86,940 रुपए नकद जब्त किया गया है। 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं, साथ में अन्य सामग्री मोटरसाइकिल वगैरह जो इनके द्वारा यूज किया जा रहा था। दुर्ग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मोहननगर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी और बैंक खातों के फर्जीवाड़े के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से मिले इनपुट के बाद जांच शुरू हुई, जिसमें कर्नाटक बैंक के मोहननगर शाखा के 22 खातों में करीब 11 लाख रुपए की संदिग्ध साइबर ठगी राशि जमा पाई गई। बता दें कि जांच में सामने आया है कि इन खातों का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा ठगी की रकम के ट्रांजैक्शन, खर्च और आगे बढ़ने के लिए किया जा रहा था। थाना मोहननगर ने इस मामले में अपराध क्रमांक 593/2025 दर्ज कर खाता धारकों की तलाश शुरू की है और कार्रवाई करते हुए अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मोहननगर पुलिस की इस कार्रवाई ने साइबर फ्रॉड नेटवर्क की कड़ियों को खोलते हुए बड़े गैंग को बेनकाब कर दिया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की फाइनेंशियल ट्रेल की गहराई से जांच कर रही है। देखिए, समन्वय पोर्टल जो गृह मंत्रालय का, वहां से एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि मोहननगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो कर्नाटक बैंक है, वहां पे बहुत सारे न्यू अकाउंट्स खोले गए हैं, जिनमें अवैध रूप से जो साइबर ठगी से प्राप्त रकम है, उन रकमों के ट्रांजेक्शन के लिए उन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उक्त सूचना पर मोहननगर पुलिस के द्वारा तत्काल एक अपराध कायम किया गया धोखाधड़ी का, और नील अकाउंट जो 16 वहां पे खोले गए थे, उन नील अकाउंट के खाता धारकों को बुलाया जाकर के उक्त संबंध में उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उनके द्वारा किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब अथवा दस्तावेज या जानकारी के द्वारा नहीं प्राप्त की गई। संपूर्ण विवेचना कर पाया गया कि उन अकाउंट्स का उपयोग खाता धारक द्वारा ठगी से, विभिन्न जो साइबर ठगी है, साइबर ठगी से प्राप्त रकमों के लेन देन के रूप के लिए उन खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।